अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिज़्ज़ो-मान में रखे, आमीन। आज हम तमाम फार्मूले डिस्कस करेंगे मटेरियल्स के। तो सबसे पहले तो हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फार्मूला है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब हमारे पास डी क्या है। डी इक्वल टू डिमांड, सी ओ इज इक्वल टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और सी एच इज इक्वल टू होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है। एवरेज इन्वेंट्री का क्या फार्मूला है। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक। तो अगर बफर स्टॉक नहीं है तो फिर हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होगा। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद टोटल होल्डिंग कास्ट हम किस तरह निकालते हैं। होल्डिंग कास्ट होल्डिंग कास्ट एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कास्ट पर यूनिट पर एनम। उसके बाद टोटल ऑर्डरिंग कास्ट क्या होगी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसके बराबर है। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। री ऑर्डर लेवल का क्या फार्मूला है जी। एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है। री ऑर्डर लेवल विद बफर स्टॉक माइनस री ऑर्डर लेवल विदाउट बफर स्टॉक। इसमें मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूजेज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम। और नॉर्मल या एवरेज मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम स्टॉक प्लस ऑर्डर क्वांटिटी या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम प्लस ऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द टोटल एसेट इक्वल टू इंक्रीमेंटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री एडिशनल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एडिशनल इन्वेंट्री मल्टीप्लाई 100। उसके बाद इन्वेंट्री टर्न ओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसके बाद है टोटल होल्डिंग कास्ट। फिक्स होल्डिंग कास्ट इज इरेलीवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी कि फिक्स होल्डिंग कास्ट जो सी इरेलीवेंट होगी क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी होगी सिर्फ वेरिएबल कास्ट इंक्लूडेड होगी। ऑर्डरिंग कास्ट पर यूनिट इज आल्सो इरेलीवेंट फॉर द परचेज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्योंकि ऑर्डर कास्ट हम पर ऑर्डर पे लेते हैं। ओनली रेलिवेंट कास्ट विल भी कंसिडर की जाएंगी। वो एंड द ई ओ क्यू टोटल ऑर्डरिंग कास्ट इज इक्वल टू टोटल होल्डिंग कास्ट एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी थ्योरी एंड द अदर होमवर्क क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस इसमें इस बुक में हमने किए हैं। अच्छा, इसकी एग्जम्पशन क्या है। द मॉडल बेस्ड ऑन द सिंप्लीफाइंग एग्जम्पशन इसमें है देयर आर द नो बल्क परचेज डिस्काउंट फॉर मेकिंग ऑर्डर इन द लार्ज साइजेज ऑल यूनिट परचेज फॉर ईच आइटम ऑफ द मटेरियल कॉस्ट द सेम यूनिट प्राइस। उसके बाद ऑर्डर लीड टाइम बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग डिलीवरी फ्रॉम द सप्लायर इज कांस्टेंट एंड नाउन। एनुअल डिमांड फॉर द इन्वेंट्री आइटम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। उसके बाद इम्प्लीकेशन क्या होगी। ऑर्डर साइज डज नॉट अफेक्ट द टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। परचेज प्राइस कैन बी इग्नोर्ड इन द डिसीजन एज इट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम। और डिलीवरी ऑफ ए न्यू ऑर्डर इज ऑलवेज टाइम टू coincide with the running out of the inventory, so the maximum inventory is the order size skew. There is no risk of being out of stock. Shortage cost can be ignored. Average inventory is the order size divided by 2 because the maximum inventory is skew.